नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज मैं टेंस के पार्ट 8 के अंदर जो टॉपिक है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान है वह है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम सिंस और फार के बारे में जान लेते हैं। सिंस का यूज़ तब होता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम या किसी कार्य की एग्जैक्ट शुरुआत के बारे में हमें पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1942, दिसंबर, मंडे, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, लास्ट ईयर, यस्टरडे, 7 o'clock एट्सेट्रा। और इसी तरह से फार का यूज़ तब होता है जब हमें किसी कार्य की शुरुआत की से लेकर अब तक की लंबाई का पता होता है, यानी कि कितना समय बीत चुका है। इसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 hours, 1 month, 2 साल, 6 साल, इस तरह से आपके पास होता है, तब हम फार का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। हम अपने पुराने कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट में किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स था वो था प्रेजेंट सिंपल के अंदर रोहित प्लेज क्रिकेट। और जब हम इसे कंटिन्यूस में बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये चेंज हो जाता है रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और इसी को हम परफेक्ट में देखें तो रोहित हैज़ प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रोहित हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आप ये ध्यान दीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस हैज़ में चेंज लेके आना है। अब हम पास्ट सिंपल की बात करें तो हमारे पास जो सेंटेंस था वो ये था कि रोहित प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस में रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट और पास्ट परफेक्ट में रोहित हैड प्लेड क्रिकेट। अब हम यदि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो हमारे पास जो हैज़ है प्रेजेंट का वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड के अंदर। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा रोहित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। रोहित बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। अब हम आगे एग्जांपल्स लेते हैं। मैं ऊपर प्रेजेंट सिंपल एक लिखा है सेंटेंस, उसको हम कन्वर्जन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो है रजनी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ सिंग मेन वर्ब है, तो इससे पहले जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। रजनी हैड बीन, सिंग का चेंज हो जाएगा सिंगिंग। तो रजनी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes। रजनी 10 मिनट से गाना गा रही थी। नेक्स्ट, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसका जब कन्वर्जन करेंगे पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में तो आपके पास बन जाएगा आई हैड बीन राइटिंग। राइट से क्या चेंज हो जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग। बाकी कोई चेंज नहीं। अ लेटर फॉर 2 hours। फॉर 2 hours आप यदि लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो कोई गलत नहीं होगा ये। नेक्स्ट, वी ईट मैंगोज़। हम आम खाते हैं। तो जब इसका कन्वर्जन देखेंगे तो वी के बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, और ईट का क्या बन जाएगा, ईटिंग। तो वी हैड बीन ईटिंग मैंगोज़ सिंस 7 o'clock। हम 7 बजे से आम खा रहे थे। नेक्स्ट, यू वॉश योर क्लोथ्स। इसका जो कन्वर्जन होगा वो होगा यू के बाद आ जाएगा हैड बीन और वॉश का बन जाएगा वॉशिंग। तो यू हैड बीन वॉशिंग योर क्लोथ्स फॉर 3 hours। नेक्स्ट, दे डू देयर होमवर्क। तो इसका क्या बन जाएगा, दे के बाद क्या आएगा आपके पास, हैड बीन आ जाएगा और डू का बन जाएगा डूइंग। तो दे हैड बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से अपना गृह कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट, शी फिनिशेस हर वर्क। तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास,
शी हैड बीन फिनिशिंग हर वर्क सिंस ज्वाइनिंग इन द ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका बन जाएगा आई के बाद हैड बीन आएगा और गो का गोइंग बन जाएगा। तो आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012, मैं 2012 से स्कूल जा रहा था। अब यदि हम इसका रूल बनाएं तो रूल काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको रूल्स याद नहीं करने, आप एग्ज़ाम्पल की हेल्प से कभी भी रूल बना सकते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल को लेके चलेंगे तो टेंसेस सीखने में काफ़ी आसानी रहेंगी, इसमें रट्टे मारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने पर एक सेंटेंस लिया, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012। तो यहाँ देखिए आई कौन है, आई यानी कि सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगेगा हैड बीन और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसका आईएनजी फॉर्म, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल लग गया है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और जो भी आपके पास टाइम है। इसे आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए और कंटिन्यूसली आप जो टेंसेस कराए हैं उनको आप क्रम से देखें। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, जब हम इसमें नहीं लगा देंगे। तो ये जो आपने ऊपर सेंटेंस बनाया है, रोहित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, उसमें हैड के बाद आप नॉट लगा दीजिए। जब आप हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नकारात्मक वाक्य। यानी कि रोहित हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, रोहित बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आगे बढ़ते हैं। रजनी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, तो यहाँ नॉट आ गया है। इसी तरह आगे, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वी हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, you had not been washing your clothes for 3 hours. Next, they had not been doing their homework since morning. She had not been finishing her work since joining in the office. I had not been going to school since 2012. ये नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते कॉपी में ज़रूर बनाइए, तब आपको जल्दी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जल्दी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इसका रूल्स आप खुद बनाएं। मैं एक बार मैच करवा देता हूँ आपको रूल्स। आई सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन लगेगा उसके आगे और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपके पास आ जाएगा आईएनजी और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर, सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद आपके पास टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक में वाक्य में आप देखेंगे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैड है वह आपके पास अगर फ्रंट में आ जाती है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। आपके पास जो सेंटेंस था वो था रोहित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो आप इसको हैड को फर्स्ट पोजीशन पर ले आए तो आपके पास ये बन जाएगा हैड रोहित बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। क्या रोहित बचपन से क्रिकेट खेल रहा था? ये आप क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर लगाइए और कैपिटल जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, हैड यहाँ से आपके फर्स्ट सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है
तो हैड रजनी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। हम अपने बाकी एग्जाम्पल्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। हैड वी बीन ईटिंग मैंगोज सिंस 7 o'clock, क्या हम 7 बजे से आम खा रहे थे। हैड यू बीन वॉशिंग योर क्लोथ्स फॉर 3 hours, had they been doing their homework since morning. Next, had she been finishing her work since joining in the office. Had I been going to school since 2012. अब हम इसका रूल बना लेते हैं। हम इसके लास्ट सेंटेंस से रूल बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर, और लास्ट में आपके पास टाइम आ जाएगा। हम इसमें एक इंटरोगेटिव नेगेटिव और बना लेते हैं, यानी कि प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं लगा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो ऊपर जो नेगेटिव वाक्य था वहाँ से हैड आप फर्स्ट पोजीशन में ले जाएं, या फिर आप इंटरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दें, तो आपके पास ये सेंटेंस बन जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। हैड रोहित नॉट बीइंग प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, क्या रोहित बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, हैड रजनी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes। नेक्स्ट चेक करते हैं। हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। नेक्स्ट, हैड वी not been eating mangoes since 7 o'clock. Next, had you not been washing your clothes for 3 hours. Next, had they not been doing their homework since morning. Next, had she not been finishing her work since joining in the office. और लास्ट में had I not been going to school since 2012. मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप इन एग्ज़ाम्पल्स को कॉपी में ज़रूर लिखें और साथ में इसका पैटर्न फॉलो करें। आप मेरे सभी वीडियोस चेक कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में हम इसका एक रूल चेक कर लेते हैं। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस फॉर, और लास्ट में आपके पास क्या टाइम आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट samajraj.weebly.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।